सभा में गोली मारकर हत्या, सजा उम्र कैद, 3 साल कम हो गए गुड बिहेवियर, और 5 साल कम हो गए अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे केस सुलझाने में मदद की। बचे 6 साल। मैं चाहता हूं अगले ही हफ्ते तुम घर जाओ। शॉर्ट में समझाओ क्या काम है। इस केस के बारे में क्या जानते हो? स्पेशलिस्ट का काम है, टेलीस्कोपिक गन। बहुत पैसे लिए होंगे। कितने? 1 से 1.5 करोड़। 1 से 1.5 करोड़। प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। अरे बंधु, कहाँ रखते हो इतने पैसे? बैंक में। वैसे आपने भी नहीं सोचा होगा। और हाँ, 50 लाख रुपए स्पेशलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट? चैंपियन ड्राइवर जो वहां से बचा के ले जाता है। वैसे आपकी ड्राइविंग कैसी है? बकवास, इसलिए मैं ड्राइवर रखता हूं। ये 60 लाख लेता है। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे लिए काम करता था, मेरा बच्चा है। नहीं था। भगाने वाला मारा गया, मारने वाला भाग गया। क्या नाम है इसका? हाँ, नंदो। नंदो। नंदू। और मारने वाले का नाम? शेखर। शेखर। तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकते। आई नो। थैंक यू। वेलकम। चल रहे। सर को चैलेंज दे रहा था कि शेखर को नहीं पकड़ सकते। शेखर को तो मैं पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि शेखर मर चुका है, नंदू जिंदा है। सर, इतनी यूनिटी हमारे में क्यों नहीं? क्योंकि हमारी तनख्वाह रिश्वत से बहुत कम है ना। रवि, जस्ट फाइंड आउट, अन्ना महात्रे की मौत से 15 दिन पहले किसी नंदू नाम के अकाउंट में 1 या 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए थे। ओके? यस सर। सर, Yes. इतने सारे बैंक्स है, इतने सारे अकाउंट्स, इतने सारे नंदू, ये सब कैसे पॉसिबल है? नंदू नाम के करोड़पति बहुत कम होते हैं। मेरा नाम भी नंदू है, नंदू कुमार राणे। फाइंड आउट। नंद कुमार शर्मा। बैलेंस 1 करोड़ 70 लाख। लास्ट ट्रांजैक्शन 1.5 करोड़ जमा हुए थे 5 सितंबर को। 5 सितंबर लास्ट ट्रांजैक्शन। मर्डर हुआ था 10 सितंबर को। जी सर। सर, अकाउंट होल्डर का एड्रेस है हमारे पास। अगर हम लोग छापा मारे तो? छापा इस एड्रेस पर नहीं, उस एड्रेस पर मारेंगे जहां वो है। सर, 5 तारीख के बाद कोई ट्रांजैक्शन? नो सर। नजर रखनी पड़ेगी सर। अकाउंट पे। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है लेट मी नो। राइट सर। और अगर मुझसे बात करनी है तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ओके सर। ओके? क्या नंबर बताया? या इट्स 141000378। आपका। सर। विल हैव टू बी इन टच। ओके। नाइस जैकेट, लुकिंग ब्यूटीफुल स्वीटी। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। ओके, बाय। ऐसे देखो, तुम्हारा बहुत सोना लगेगा। अच्छा। हाँ जी। है शीशा तो दिखाओ, मैं हाँ जी, देखूंगी देखो जी। कैसे। लो जी, कमाल शुमाल है। क्या बात है जी। ओ, ये कितने का है? सिर्फ 27,000 रुपए का। देखो जी, पैसे क्या, बिल्कुल चिंता चिंता मत हाँ जी, करो। हाँ जी। मेरे गहने तो ऐसे बनने चाहिए कि सारी शादी में लोग मुझे ही देखते रहे। बिल्कुल मंजीत दीदी, देखो ना कैसा है। बढ़िया है, पर मैंने पहना होता तो और भी अच्छा लगता। ए नंदनी, अपने लिए कुछ बढ़िया गहने शहने देखना। मंजीत? लो जी। हाँ जी। तू नंदिनी की फिक्र न कर, इसके लिए तो मेरे गहने ही काफी हैं। हाय हाय, कमाल की बात करते हो। हमारी शादियों में भी नए गहने शहने बने थे ना। तब की बात और थी, लेकिन आज क्या? लो जी, आज क्या हम पिकमंगे हो गए? हम तो अपनी पांजी की शादी बड़ी धूमशूम से करेंगे। है ना नंदिनी? ओए, तेरे को ये सस्ती साड़ियाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो सबसे महंगी वाली साड़ियाँ ले। पैसे की बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे मौसा जी ने पैसे का सारा इंतजाम कर रखा है। अमरीक और पम्मी ने? हाँ जी। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? इस पुरखों की हवेली और खेतों के अलावा कुछ नहीं बचा है हमारे पास।
ये खेत नहीं, इज्जत है हमारी। कृपाल सिंह जी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। जब इन लोगों ने बताया कि घर में ब्याह शादी है और पैसे का इंतजाम नहीं, तो मैं चला आया। ग्रेट। बाबूजी तो घर दे बंदे हैंगे, अपनों से आप क्या खाइए। छुपाना बाबूजी। जैसे ही इन्हें पता चला ना कि घर विच लोड चल रही है, कहने लगे जमीन बेच दे पुत्र, पैसे ले ले पुत्र। देखो सुटकेस लेके आए हैं बाबूजी, कहाँ मिलेगा ऐसा आदमी बाबूजी? राइट। खरात नहीं बांट रहा है, 20 लाख में करोड़ों की जमीन हजम कर लेना चाहता है। ये बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही? समझ तो आप नहीं रहे बाबूजी। अगर जमीन वापस ना आई तो चलेगा, लेकिन अगर हमारी बेटी सिंपल यूनिफॉर्म मोशन में भी वापस आ गई, हमारी ना कट जाएगी। एंड टू सेव अवर नोज दिस इंस्ट्रूमेंट। ओहो, अब ठीक है जी। ना इन्होंने कभी आइंस्टाइन की कदर की है, ना इन्होंने अमरीक सिंह नासा की। पहले मेरा करियर खराब कर दिया, फिर नंदनी की जिंदगी भी। बाबूजी आपने हमारी पूरी इज्जत को अपनी खेत की मिट्टी में मिला दिया है। सॉरी चौधरी साहब, चलिए फिर कभी। सिंपल फार्मूला समझ नहीं आ रहा है। चलो जी, इनकी मर्जी। ठहरो। और ठहर जा बोल लेंगे। लो, कहाँ साइन करना है? आज प्रिंस मम्मी लड्डू बना और मेरा मुंह मीठा कर। कागज की तरह कागज। बाबूजी आपने तो हैप्पी या बर्थडे बैठ कर दिता है। पेन पेन। हेलो जी, पेन चक्कर छेती करो बाबूजी। वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। हैप्पी बर्थडे हो गया, आ जाओ। नासा वाले भी खुश हो जाएंगे। मुझे जमीन नहीं खरीदनी है, मेरे पेट में गड़बड़ है, सर में दर्द है, और फिर ठीक नहीं है, फिर कभी लेंगे। बाबूजी, बाबूजी, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? पटाखे शटाखे, एयर पॉल्यूशन, बैंड बाजी, नॉइस पॉल्यूशन, ज्यादा बाराती, ज्यादा खाना वेस्ट। और बाबूजी, क्या जरूरत है ऐसे कपड़ों और गहनों पर खर्चा करने की जो शादी में सिर्फ एक ही बार पहने जाते हैं? मैंने तो साफ साफ कह दिया उन लोगों से, 4 लोग आओ और 2 जोड़े में मुझे लेकर जाओ। अरे कृपाल सिंह की पोती का हाथ मिल रहा है, उनके लिए बस इतना ही काफी है। नहीं तो जिंदगी भर रहूंगी मैं अपने बाबूजी के पास। बाबूजी मैं नहीं जा, मैं रहना थोड़े कोल। बाबूजी सुना इस पगली को, सोचती है कि बाबूजी को कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे बुलाने ही वाला था। बोलिए बाबूजी। मैंने चौधरी को कल फिर बुलाया है, तू उस वक्त घर पर नहीं रहेगा। क्यों बाबूजी? तू क्या सोचता है, बाबूजी को कुछ पता नहीं चलता ना? आप खेत बेच रहे हैं? इन खेतों की कीमत मेरी बच्ची की खुशियों से ज्यादा नहीं है। और आपकी खुशी? बाबूजी, ना मैं इस घर से जाऊंगा और ना वो चौधरी इस घर में आएगा। पूरन, बिन बाप की बच्ची है मेरी नंदनी। अगर उसने सोच लिया कि उसके पिताजी जिंदा होते तो। पिताजी नहीं, भाई तो है। आपने इस घर की खुशियों के लिए बहुत कुछ खोया है, मैं नहीं चाहता कि आप और कुछ खोए।
सर आपका फोन। काम में है, बोलो। सर बैंक स्वीटी। अरे यही तो काम है। हाय स्वीटी। सर आज उस अकाउंट से 20 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। कहाँ से? बैंक ऑफ पंजाब होशियारपुर। होशियारपुर? ओए सन्नो दी लस्सी। पूरन। यस सर, कृपाल सिंह जी का पोता है। 18 साल बाद घर लौटा है सर। आप जानते हो उसे? बचपन में देखा था, अब तो काफी बदल गया होगा सर। नाम भी बदल गया है। चेक तो पूरन का है लेकिन साइन नंदू ने किया है। जी सर, क्या है कि हम तो सिर्फ कृपाल सिंह जी को जानते हैं। उनके घर शादी थी आज, तो हमने तो गुड फेथ में क्लियर कर दिया चेक को। सिग्नेचर की तरफ ध्यान नहीं दिया सर। देखिए, बैंक के मैनेजर हैं, सिग्नेचर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बैंक का दिवाला पिट जाएगा। नंदू वरुण भैया, आपका फोन है। दीदी। हेलो। हेलो नंदू। जी। क्या बात है इंस्पेक्टर? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्या ढूंढ रहे हो? आपका जो पोता बना हुआ है वो पूरन नहीं, नंदू है। ही इज अ प्रोफेशनल किलर। नहीं है? मुंबई के एक पॉलिटिशियन के मर्डर केस में वांटेड है। एक भी फोटो में नहीं है सर। ओके सर, ऊपर भी नहीं है। आपका पोता पूरन मर चुका है। सिटी हॉस्पिटल मुंबई में मॉर्ग में उसकी लाश है। यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। आई एम सॉरी। नंदू आ जाए तो इन्फॉर्म कर देना पुलिस को। मुझे अब समझ आई कि वो मेरे सामने आता क्यों नहीं था। उसे मालूम था कि ये आदमी जीनियस है, पकड़ लेगा। मुझे तो उसकी हाइट और वेट की रेशो से आइडिया लग गया था कि देयर इज गोइंग टू बी सम सीरियस साइंटिफिक प्रॉब्लम। ओ भाई साहब, ओ गलती उस दिन नहीं है, ओ गलती हमारी है। जय उस दिन नहीं थे ना, अदरवाइज मेरी नजरों से बच नहीं पाता वो। भाई साहब, 18 साल के बाद ये नजरें तो धोखा खा सकती हैं, मगर ये दिल। क्या दिल? ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस विदाई के बाद आई, वरना रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक के ऐसे झटके लगते कि होश आ जाता। हाँ, और खर्चे की बात सांडू भाई मैं ना साड़ू भाई ना, और स्नेक लोड़ जाता है छाती विच। 20 लाख के खर्चे पे ना पानी फिर जाता और इज्जत दी धज्जियां उड़ जाती। सो अलग यार। ओए पुत्र, ये साली बड़ा बुरा जा रहा है। होते देखो पुजारी के घर में इंसान के रूप में श्री राम दर्शन दे रहेंगे और अच्छे शैतान छोटे। ओ यार, अपने आप को छुरी मारने का दिल करता है। बिल्कुल सही कहा चाचा आपने। शैतान ही तो था वो, ऐसा शैतान जिसने चौधरी की कनपट्टी पे बंदूक रख के उसे आपकी जमीन से हटाया। उस दिन मेले में आपकी इज्जत बचाई, बल्ली जैसे गुंडे का हाथ तोड़ दिया उस शैतान ने। इस घर में शादी हुई, 20 लाख का खर्च आया। कहां से आए वो पैसे? आपने दिए वो पैसे। बाबूजी ने जमीन बेची अपनी, फिर भी शादी हुई क्योंकि उस शैतान ने इस घर की बेटी को अपनी बहन समझा और
इस घर को अपनी जिम्मेदारी। आप लोगों के लिए शैतान हो सकता है वो, मेरे लिए शैतान नहीं था वो, क्योंकि पुजारी के घर में उसकी बेटी के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए फेंकने वाले उस राम को सिर्फ ये हनुमान जानता है। शैतान वो होता है जिसकी गलतियों की सजा दूसरे भुगतते हैं, पर जो दूसरों की गलतियों की सजा भुगतता है वो शैतान नहीं होता है, भगवान होता है वो, भगवान होता है वो। मैं इस घर में जब आया मैं पूरा नहीं था, इस घर ने बना दिया। मैं तो ये कहने आया था कि आपका पूरन अब कभी वापस नहीं लौटेगा, मगर 18 साल के इंतजार का होती है मैं नहीं बुझा पाया। मुझे ये तो पता नहीं कि मैं पूरन बन पाया हूं या नहीं, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैं वो नंदू नहीं रहा। आपके तमाचे ने, बुआ के निवाले ने, बहन के विश्वास ने और प्रीत के प्यार ने खत्म कर दिया उस नंदू को। अब मैं क्या हूं ये आपको तय करना है। अगर आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा देने का हक सिर्फ आपको है बाबूजी, सिर्फ आपको। किसी ने तुझे शैतान कहा तो किसी ने भगवान, और तू चाहता है कि मैं तुझे बताऊं कि तू है क्या? तो सुन, मैंने जिसे चांटा मारा था वो मेरा पूर्ण था। गायत्री ने जिसे निवाला खिलाया वो हमारा पूर्ण था। नंदिनी ने विश्वास किया अपने पूर्ण पैया पर, और प्रीत ने प्यार किया इस पूर्ण से। और तू कहता है कि तुझे पता नहीं कि तू पूर्ण बन पाया कि नहीं। हक जमाने वाले से बड़ा होता है फर्ज निभाने वाला। हम सब ने अनजाने में तुझे पूर्ण समझकर हक जताया, और तू सब जानते हुए भी वो सब फर्ज निभाता चला गया जो पूर्ण को निभाने थे। मेरे लिए तो अब तू ही पूर्ण है पुत्र। मैं पूर्ण को दोबारा नहीं खोना चाहता। बाबूजी, मैं भी इस विश्वास
और प्यार को खोना नहीं चाहता।